138 एनआई एक्ट के मुकदमों के संबंध में बताएंगे। 138 एनआई एक्ट के मुकदमों में कुछ लोग वो राशि चेक में भर लेते हैं जो राशि वो किसी डेब्ट के द्वारा मांग नहीं सकते, तो कोई लिखा पढ़ी भी नहीं होती है। 138 एनआई एक्ट में सिर्फ चेक होता है और चेक के माध्यम से ही जो है कंप्लेनेंट राशि की डिमांड करता है। कंप्लेनेंट जो राशि की डिमांड करता है ना तो उसका कोई हिसाब किताब होता है, ना उसका कोई सपोर्टेड डॉक्यूमेंट होता है, मात्र चेक होता है, रिटर्न मेमो होता है और उसके अलावा जो है लीगल नोटिस होता है। तो जो डेब्ट आप सिविल लायबिलिटी के अंदर क्लेम नहीं कर सकते वो डेब्ट आप 138 एनआई एक्ट में भी क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अधिकांश लोग जब कंप्लेनेंट जब चेक डालते हैं और डिसऑनर कराते हैं तो उसके संबंध में वो ये लिखते हैं कि नकद उधार दिए थे पैसे। अब नकद उधार इतने पैसे जो आप कानूनन दे ही नहीं सकते किसी को, 20,000 से ज्यादा का अमाउंट आप जो है दे नहीं सकते, फिर भी आप 1-1 लाख 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए जो है ये बता के क्लेम करते हैं कि मैंने इसको नकद उधार दिए थे, इसके पेटे इसने मुझे ये चेक दिया था जो डिसऑनर हो गया, उसके संबंध में नोटिस दिया। लेकिन उसके बारे में सपोर्टेड डॉक्यूमेंट भी आवश्यक है। तो सिविल लायबिलिटी के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर क्लेम कर सकते हो कोई भी अमाउंट। इसी तरीके से चेक के अंदर भी आप जो है इंस्टेंटली जब आपने चेक लिया वो उसके जब चेक लिया उसके कुछ समय के बाद ही जब आपने चेक बैंक में डाला 1 महीने की म्याद के अंदर आपको नोटिस देना होता है, 1 महीने 15 दिन आपको समय देना होता है और 1 महीने के अंदर आपको केस फाइल करना होता है। ये सब फॉर्मेलिटीज करने के बाद में आप उसके अंदर एक परिवार दाखिल करते हैं, एक एफिडेविट दाखिल करते हैं और डॉक्यूमेंट्स दाखिल करते हैं जिसके आधार पर प्रसंज्ञान लिया जाता है। प्रसंज्ञान लेने के बाद कोर्ट एक्यूज को या चेक देने वाले को तलब करे।